जीवन के व्यस्ततम समय से कुछ समय अपने जीवन को और उन्नत और आनंदित करने हेतु हम धर्म की शरण में जाकर नए नए सूत्र, कलाएं, जिससे जीवन और आनंदित हो, आह्लादित हो, वो सूत्र और कलाएं जहाँ से प्राप्त होती हैं उसी को सत्संग कहते हैं। और सत्संग जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, इसलिए इस पूरे एपिसोड का नाम अवसर प्राप्त सत्संग है। अवसर में प्राप्त भी हो गया है और इस अवसर का हमें लाभ भी उठा लेना है। आज हरियाली तीज का महामहोत्सव है। भगवान राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव है। और भगवान राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के साथ प्रकृति का मिलन, प्रकृति का प्रेम, भगवान शिव और पार्वती के भी मिलन का अवसर है। जीवन में प्रेम है तो जीवन आह्लाद से भरा है। वस्तुएं बहुत हैं आपके जीवन में, पर प्रेम से रिक्त है तो उसी जीवन को इस पृथ्वी पर नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक की इतनी ही परिभाषा है। प्रेम से भरा जीवन इस पृथ्वी पर वैकुंठ, साकेत, गोलोक और स्वर्ग से भी उत्तम है। मटेरियल समृद्धि आपके पास बहुत हो पर आप प्रेमहीन हो तो विश्वास रखो कि जीवन घोर नरक की तरह है। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते हैं, लव कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रेम से सब कुछ नियंत्रित हो सकता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। भारतीय सनातन संस्कृति का एक सबसे प्रमुख ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जहां बाबा ये उद्घोषणा करते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूं जो जान निहारा। बहुत से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बहुत योग हैं, पर प्रेम योग से बड़ा योग संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने किसी को भी नहीं माना। मीरा के संबंध में आपने सुना ही है कि वो प्रेम के बल पर ही श्री कृष्ण के प्रति ऐसा गहरा और शाश्वत प्रेम, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम, घोर कालकूट विष भी उनको
श्याम सुंदर के शरबत की तरह लग रहा था। जब विष आया मीरा के पास और मीरा ने पिया, तो उदा ने रोका था, मर जाएगी मत पी। मीरा ने कहा, तुझे पता नहीं है, आज मेरे श्याम पिघल गए हैं। काला विष था और वही पिघल कर मेरे पास आए हैं, और श्याम सुंदर तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, वो तो मधुर ही मधुर हैं, वो विष कहाँ से होंगे। और आपने सुना होगा कि मीरा विष पीकर भी नाचती रही, और जिस वैद्य ने उस विष को बनाया था राणा के कहने से, उस विष के पात्र को सूंघा तो मर गया वो वैद्य, और मीरा पी के नहीं मरी। ये कौन सा साइंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है लाइफ की, जहां बनाने वाला दूर से सूंघते ही मर जाता है, और हलाहल पीने वाला पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। कभी विचार नहीं किया हमने इस पर। एक बड़ी प्यारी बात है, अगर विष का स्वाद पूछना हो तो भोलेनाथ से पूछो। तो किसी ने कहा मीरा से, कि मीरा से मत पूछो, मीरा को तो अमृत जैसा लग रहा था, वो तो विष का स्वाद ही नहीं जानती, उसको तो मधुर लगते थे वो। भोलेनाथ कालकूट पिए और कंठ में रखा उन्होंने, और तब से ये कहा गया, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। वृंदावन के लिए आज बड़ा पवित्र, ब्रज के लिए ही बड़ा पवित्र त्योहार है। वैसे आज जितनी भी सुहागिनें हैं वो अपने सुहाग के लिए भी इस पर्व का पालन करती हैं। शिव पार्वती के मिलन का समय है। पार्वती का अर्थ है विश्वास, और शिव का अर्थ है कल्याण। जिसके जीवन में तपस्या है, विश्वास है, कल्याण तो उसी को मिलता है। पार्वती को कितने ऋषि लोग आए थे डिस्टर्ब करने को, कहाँ फंसी हो, किसके चक्कर में हो, बैल वाले बाबा के चक्कर में, खुद ही कैलाश पे रहते हैं, कहाँ वो ऐसे स्मशान में रहते हैं, हम विष्णु तुम्हारे लिए लाएंगे, हम इंद्र लाएंगे। तो पार्वती जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि करोड़ों जन्म भी अगर मुझे तपस्या करने हुए ना ऋषियों, तो मेरे गुरुदेव नारद ने मुझसे कहा है कि तुम्हें वर शिव ही मिलेंगे। वैसे वर का अर्थ हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और हिंदी प्रदेश जितने हैं वहाँ पर वर का अर्थ दूल्हा होता है। बर बाबू आ गए, बिहार में जाओ तो बोले बर बाबू आ गए, बर बाबू दूल्हा। पर संस्कृत इसे श्रेष्ठ कहता है। वेद की प्रतिध्वनि है उपनिषद की, जिसे तुम विवेकानंद के नाम पर जानते हो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य निबोधता। वरान्य, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। पार्वती तपस्या और विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। छोटी सी बालिका हैं, सभी डिस्टर्ब ही करने आते हैं। अरे छोटी सी बच्ची है, क्यों कर रही हो बेटी, चलो घर चलो, हो गया ना, आज उपवास रह गई ना सोमवार को, अब रहने दो। पर वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि अपने पूर्व के शरीर सती के रूप में उन्होंने जो कुछ किया लीला के स्वरूप में, उसका वो मार्जन करना चाहती हैं पार्वती के रूप में।
हिमालय की पुत्री बनकर आई हैं। हिमालय का अर्थ होता है अटल, अविचल, जिसको कोई हिला ना सके। पार्वती उनकी ही पुत्री हैं। उनको उनके तपस्या से, साधना से 7 ऋषि आए, और सप्त ऋषि कोई साधारण नहीं है। पर आप जब सुनोगे, पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है पार्वती जी ने कहा, एक बार तो हमने आपको संत मान लिया, पर दोबारा अगर ऐसी बात कहे, गुरु विरुद्ध बात, तो हम प्रणाम भी नहीं करेंगे आपको। फिर तो सातों बाबा लोग फिर भागे। वो तो आए ही थे उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने, और लीला का एक अंग है। संसार को ये बताना चाहते हैं कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। नारद जी ने कहा था, कोई कुछ आए तुम तो बस लगी रहे ना, पार्वती छोड़ना मत। कितने प्रकार से उनको अलग करने का प्रयत्न किया गया, पर उन्होंने देवर्षि नारद अपने गुरु के वचनों में विश्वास रखा। और फिर उन्हें कौन प्राप्त हुआ? शिव, कल्याण। जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके जीवन में विश्वास है, निष्ठा है, मंथराएं भी जहां आकर फेल हो जाती हैं, उन्हें जीवन में सदा शिव ही मिलते हैं। उनका अमंगल कभी नहीं हो सकता। कल्याण निश्चित है ऐसे मनुष्य का जो निष्ठावान हो, तपस्वी हो। तपस्वी का अर्थ सुनकर हम लोग घबरा जाते हैं कि तपस्वी मतलब जटा बढ़ाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तप, तप शब्द का सीधा अर्थ है गर्मी। तप कहते हैं ना, बहुत ताप बढ़ गया, सूरज का ताप बढ़ गया है, तप। तपस्या का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म के प्रति एकाग्रता, निष्ठा और अजस्र परिश्रम। इसी को तपस्या कहते हैं। हमने सदन के विषय में सुना है, एक सदन कसाई थे, मांस बेचते थे। भक्तमाल की कथा है। भगवान उनकी उसी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब बताओ, मांस बेचने वाले से ठाकुर प्रसन्न हो जाए? पर तुम्हारे ग्रंथों में तो यही लिखा है। भक्तमाल की कथा पूरे भारत में होती है। यद्यपि वो जीव हत्या नहीं करते थे, उन्हें और कोई रोजगार मिला ही नहीं, तो बस ले आते थे और उसको बेच देते थे। और बेचते भी कैसे थे? तराजू पर शालिग्राम रखे हुए थे, उसी से तौलते थे। बताओ, हम इतनी शुद्धि से ठाकुर जी को रखते हैं और ठाकुर जी कुछ भोग ही नहीं लेते हम लोगों से। और वो तराजू पर रखा है, और ठाकुर जी सदन के पक्के बन गए, अधीन हो गए। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। तुम साधु हो कि गृहस्थ हो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान की ही वाणी है। साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। उन्हें तो बस मतलब है अहम भक्त पराधीनो। भक्ति है, प्रेम है, फिर वो कुछ नहीं पूछते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। सुनहु भामिनी मोर एकई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ने हर जगह विदुरानी के केले के छिलके खा गए, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग उनको रास नहीं आते हैं। नामदेव के दूध पीने उन्हें स्वीकार हैं,
पर उन्हीं के नाना जी 1650 से पूजा करते थे, गिलास इतना भी खाली नहीं हुआ। जीवन भर चढ़ाते थे, खुद गटक जाते थे। पर नामदेव जी ने जिद कर लिया तो ठाकुर जी पी गए आकर, विग्रह से प्रकट हो गए, शालिग्राम से। आज हरियाली तीज का महापर्व वृंदावन में, यद्यपि भीड़ बहुत है और भीड़ से थोड़ा हम घबराते हैं कि भीड़, भेड़ और भाड़, ये शब्द बड़ा प्रचलित है। वो आदमी कहता है भीड़ भाड़ कैसी थी, तो हम बचपन से ही सोचते थे कि आदमी भीड़ पूछता तो समझ में आता, ये भाड़ क्यों बोला। तो बहुत समय बाद हमें समझ में आया कि भीड़ में ज़्यादातर लोग भाड़ ही रहते हैं। भीड़ भेड़ों की है, भीड़ भाड़ों की है। नहीं तो उंगलियों पर गिने हुए भक्त हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उंगलियों पर गिनोगे। 25-30 भक्त का नाम बताने के लिए बोल दूं तो गूगल खोजने लगोगे, उससे ज़्यादा नाम याद नहीं होगा तुमको। चारों युग बोला 50 भक्त का नाम बता, गुरु जी थोड़ा सा रुकिएगा तो गूगल में देखें, 8-10 आते आते गिनती भूल जाओगे भक्तों के नाम। क्यों भाई, जनसंख्या तो अरबों की थी, अभी भी 8 अरब की जनसंख्या है, तुम्हें भक्त का नाम याद क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम कोई सहज नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन प्रेम ही है। मनुष्य सब करता है पर यही नहीं कर पाता। प्रेम के बिना जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हैं वो शून्य की तरह हैं, जीरो। 0 + 0 + 0 + 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 500 जीरो को जोड़ दो, कितना आएगा? 0। 500 जीरो में 0 0 0 गुणन कर दो, कितना आएगा? 0। और उस 0 के पहले 1 लिख दो, सिर्फ 1, तो 0 कितना बन गया? 10। 1 0 और लगा दो, कितना हो गया? 100। 1 और लगा दो, 1000। 1-1 0 बढ़ते जाएंगे और गिनती बढ़ती जाएगी। इस दुनिया में जितने भी क्रिया कर्म हैं, कर्म कांड हैं, ध्यान से सुनो, कर्म कांड 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें से 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, 16,000 उपासना है और 4,000 ज्ञान है, ज्ञान कांड। प्रेम तो फिर भी नहीं है, वहां भी प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो सहजता से ही प्रकट है तुम्हारे भीतर में। प्रेम बाहर से खरीदने की वस्तु नहीं है कि जैसे ब्लड चढ़वा लिया 1 यूनिट, वैसे प्रेम चढ़वा लिया 2 यूनिट जा करके। कहाँ गए थे गुरुजी? एम्स में गए थे, 2 यूनिट प्रेम चढ़वा के आ रहे हैं। प्रेम तो सहज ही तुम्हारे भीतर में है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर प्रेम ही है, प्रेम स्वरूप। प्रेम का अंश प्रेम ही होता है, मिश्री का अंश मिश्री ही होता है, नमक का अंश नमक ही होता है। प्रेम है, पर प्रेम को हमने मोह में कन्वर्ट कर दिया है और लाखों जगह ही से जोड़ दिए हैं हमने। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। पर जिसने अपने हृदय को केंद्रायित किया, सब मोह को जोड़ा। वैसे गोस्वामी जी की एक चौपाई भी ऐसी है, मुझे याद नहीं है, तुम याद कर लेना। ओ सबकी ममता ताग बटोरी, वो पूरा पढ़ लेना कहीं पर कि कहाँ कहाँ से ममता और मोह का तागा बटोरा और सबको रघुनाथ के चरणों में जाके बांध दिया।
तो छोटे 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 तुम्हारे मोह जहां जहां जुड़े हुए हैं, थोड़े पैसे से, थोड़े घर से, थोड़े उससे, थोड़े पद से, थोड़ी प्रतिष्ठा से, थोड़ा जो जय जयकार कर दिया उससे, भाई ईश्वर तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। इन सब जगहों से जब अपनी ममता को बटोरोगे, एकत्रित करोगे, और वो सारा ममता जाकर रघुनाथ के चरणों में बांधोगे, तब रघुनाथ तुम्हारे प्रेम रज्जु में बन जाएंगे। जैसे आज भगवान राधा कृष्ण प्रेम रज्जु में बंधे हैं और प्रकृति का अद्भुत संयोग है, झूलन महोत्सव भी है, झूलन झूला प्रारंभ हो गया। ये प्रकृति और परमात्मा का प्रेम का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण हरियाली से प्रेम कर रहे हैं, प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। किशोरी जी प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम प्रकृति के ऊपर वर्षित हो रहा है और प्रकृति का सारा प्रेम भगवान के ऊपर वर्षित हो रहा है। इसको हरियाली तीज कहते हैं। अब इसको भी केवल अनुष्ठानों में मत बांध देना कि ऐसे करके ऐसे चढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो मिल जाएगा। वो सब चक्कर में मत पड़ना। राधा और कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं। राधा कृष्ण मिले जब दो, सद्गुरु रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले जब दो। प्रेम पुंज इस वृंदावन की हरियाली से जब मिश्रित होती है तो उस समय को ही हरियाली तीज कहते हैं। हृदय में ठाकुर जी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम और प्रकृति से प्रेम, अगर ये तीनों हैं तो तुम भले ही वृंदावन में नहीं हो, तुम भले ही कनाडा में बैठे होगे, पर तुम्हारा हरियाली तीज पक्का मन गया। ये समझ लो, राधा कृष्ण का प्रेम और प्रकृति का प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में मिश्रित हो जाए तो वहां मिल जाएगा। ब्रजभूमि तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सौभाग्य का विषय है कि हम जैसे लोग भी यहाँ स्थान पा गए हैं। महिमा तो बहुत है ब्रजभूमि की, पर एक साइड वाली भी बात है, उसको भी सुन लो। क्या इस ब्रज में चोर नहीं रहते, पॉकेट मार नहीं रहते, यहां हत्याएं नहीं होती, यहां फ्रॉडिज्म नहीं होता? होता है ना यहां भी। भूमि तो मिली तुम्हें ब्रज की, पर मन तुम्हारा कैसा रहा? मंथरा की तरह। अयोध्या मिला तो राम जिस महल में रहते, मंथरा भी उसी महल में रहती है, पर उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर अयोध्या में रहने से ही जीव के भीतर परिवर्तन आता है तो मंथरा में क्यों नहीं आया? ब्रज वृंदावन मिला है, यह सौभाग्य का विषय है, पर चूकना मत, इतराते मत रहना कि हम तो वृंदावन में रहते हैं, हमको तो वृंदावन वास मिल गया, हमको तो ब्रजवास मिल गया। ये इतराओ मत। ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लो। यहां भक्ति जल्दी पुष्पित और पल्लवित होती है। कहते हैं ना, बीज तो कहीं भी गिरे, ऊसर में भी गिरे तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, पानी वानी मिले तो, लेकिन उपजाऊ खेत में गिरे तो फिर बड़ा सुंदर फसल आता है। तो वृंदावन के जो रज हैं, जो मिट्टी है, वो प्रेम और भक्ति के लिए उपजाऊ है। अगर यहाँ पहुँच गए और थोड़ा सा भी परिश्रम कर दिया तो तुम्हारे प्रेम के वृक्ष बेली मीरा की तरफ फैल जाएंगे चारों तरफ। बस इतनी सी परिश्रम, थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ी सी एकाग्रता, अगर थोड़ी सी महिमा को समझ लिया, लेकिन केवल इठलाओगे,
इतराओगे कि हम तो वृंदावन में रहते हैं, तो ये तो मुश्किल है। आपको पता है हम ब्रज 84 कोस में रहते हैं। कंसऊ रहता था भाई यहीं, पूतना भी यहीं रहती थी, ये अघासुर बकासुर सब यहीं रहते थे। तो ये क्यों इतरा रहे हो कि हम वृंदावन और ब्रज में रह रहे हैं? आपको पता है हम तो मथुरा में रहते हैं। तो धीरे से हम बोलते हैं कंस भी वहीं रहता था, तो उसका भी वही करता। ये मत इतराओ, ये कहो कि ठाकुर जी के स्थान पर हमें स्थान मिल गया है। और जैसे सूरदास जी कहते हैं, अब तक तो नाश किया है पर अब अपना नाश नहीं होने दूंगा। मैं एग्जैक्टली उस पद को याद नहीं कर पा रहा हूं। अबलो नसानी अबना नसई हैं, अबलो नसानी अबना नसई हैं। अब तक तो नाश किया पर अब अपना नाश नहीं होने दूंगा। वृंदावन ब्रज में रहने का भाव जिस दिन किसी संत की कथा और प्रवचन से, उनके प्रबोध से तुम्हारे हृदय में भाव जागृत हो जाए कि ओहो हो, लाखों जन्म के बाद इस जीव को वृंदावन में रहने का अवसर मिला है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए ये अवसर हम चूकने वाले नहीं हैं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ठाकुर को प्राप्त करके ही रहेंगे, राधा रानी को प्राप्त करके ही रहेंगे, तब तो मिल जाएंगी। लेकिन केवल इतराने वाले लोगों को नहीं मिलती, वो इतराते इतराते फिर चले जाते हैं कहीं। तो मैं आज आप सबको इस महान हरियाली तीज पर्व की शुभकामना देता हूँ। ये शब्द भी ऐसा हो गया है कि फेसबुक खोलो, कुछ खोलो तो देखो सबको बस सुबह सुबह उठते ही सबका शुभकामना, बधाई, हरियाली तीज की बधाई। अरे तुम तो डिप्रेशन में, तुम काहे को बधाई दे रहे हो? तुम्हारा तो जीवन ठीक नहीं है, सब बधाई देने में लगे हुए हैं, खुद की बधाई नहीं हो रही है। पर फेसबुक में बधाई, हरियाली तीज की है, मुंह ऐसे चौड़ा करके एकदम पाउडर लगा के, और उसको 5-7 बार वो आजकल नहीं फिल्टर करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करके चेहरे को है चमक ला करके हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और उनसे पूछो तो बोले हमारे घर वाले तो सब कसाई हैं, हम क्या बधाई बजावें, हम तो घर ही से परेशान हैं। बेचारा खुद परेशान है, दूसरों को बधाई दे रहा है। तो शुभकामना हृदय का होना चाहिए, शुभकामना, मनोकामना और शुभकामना। जीवन में कभी परमात्मा मिले और कहे कि बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है, तो तुरंत उठा करके कहना, ठाकुर जी इतना कच्चा हमको मत समझो, पक्के गुरु के चेले हैं। गुरुदेव ने हमको सिखा दिया है कि आज तक जिन जिन लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करवाई उनकी मौत निठल्लों की तरह हो गई, पर जिन्होंने शुभकामना व्यक्त की उनका जीवन धन्य हो गया और सारा जगत भी उनसे धन्य हो गया। मनोकामना खतरनाक। नारद जी की मनोकामना थी, भगवान ने पूरी की बंदर का मुंह दे दिया। नारद जी को कहा तू शुभकामना करेगा कि मनोकामना करेगा? हमारा चेला है, मन है हमारा नारद, तो तू मनोकामना लेके आ गया मेरे पास कि महाराज अब तो हम बीना रख दिए, बहुत दिन बीना बजा लिए, अब तो हम थोड़ा गृहस्थी करेंगे। भगवान ने कहा भी तुमको हम मुंह देते हैं, बंदर लंगूर का। ऐसा मुंह दे दिया कि विवाह ही नहीं हुआ, नाराज भी हो गए बेचारे। तो ऐसे ही जब जब मनोकामना लेकर मत जाना। हमारे यहाँ एक वृक्ष है, कई 100 वर्ष पुरानी वृक्ष, संत है, साक्षात राधा रानी स्वरूपा। आप निकुंज में जाएंगे, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। पहले वहाँ मनोकामना वृक्ष लिखा हुआ था, हमने उसको एडिट किया, हमने कहा हटाओ इसको, इस वृक्ष का नाम शुभकामना वृक्ष है। जो शुभ की कामना यहाँ करेगा उसकी शुभकामना पूर्ण होगी ही, पर शुभ कामना करना, मनोकामना मत करना। मनोकामना, रावण मनोकामना लेके गया था, खूब हमको अमर कर दो। बोला अमर तो हम ही नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ना हमको मनुष्य मारे न पशु मारे। बोला केवल मनुष्य और पशु मारे, मनुष्य और पशु। भगवान ने कहा बस चिंता मत कर, हम राम जी बन के आएंगे, और क्या कहें भोलेनाथ को कहेंगे हनुमान जी बन करके आओ, दोनों मिल के मारेंगे तुमको, चिंता मत कर। हिरण्यकश्यपो मिला, बोला हम दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना ऊपर मरेंगे, ना नीचे बनेंगे, ना पानी में मरेंगे, ना यहाँ मरेंगे, ना आसमान में मरेंगे, ना जमीन में मरेंगे, ना इधर मरेंगे, ना उधर मरेंगे, ना 12 महीने मरेंगे, 13 महीने में। भगवान ने कहा जितना लंबा लिस्ट लिखना है लिख ले तू, तेरा उपाय मेरे पास है। मनुष्य
बड़ी बड़ी बुद्धि लेके जाता है भगवान के पास कि अब तो हमारा काम बन गया। अब भगवान ऐसे हैं कि उसी में से एक पॉइंट ऐसा निकाल देते हैं, कहा जा तेरा हो गया, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न यहाँ न वहाँ, न पशु से न आदमी से, नरसिंह अवतार लेके आ गए और जंघा पर बिठा के देहरी पे बैठ के फाड़ दिया, अतरी पचौनी निकल गए। हाँ, देखो हमको आशीर्वाद मिला है, हमको कोई मार नहीं सकता, न पशु न नर। भगवान ने कहा ध्यान से देख, आधा सिंह हूं आधा नर, हम तो मार सकते हैं ना। हाँ तो हम 12 महीने में नहीं मरेंगे, मतलब तेरे लिए 13वां महीना का इंतजाम किया है मैंने, लावण लगाया है। हे भगवान अब कैसे बचूं, न घर के अंदर न घर के बाहर। बोला बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच हूं बेटा, चिंता मत कर। तो न ऊपर न नीचे, बोला हम बीच में टांग के मारेंगे तेरे को, न नीचे रखेंगे न ऊपर रखेंगे। वो बहुत मांगा था, भगवान ने ऐसा उपाय लगाया कि सब उसका फुलफिल, बोला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फॉर्म भरते हैं ना तो सब फुलफिल करते हैं, और थोड़ा भी न करो तो फिर लाल लग जाता है कि फिर से भरिए, एक बच गया। तो भगवान ने कहा कि देख तो बेटा तेरा ईमेल ठीक है ना, हाँ सब पक्का है। बोला हाँ मामला तो सब पक्का है, मारेंगे क्या। बोला मर गए अब मारेंगे क्या, तुम जितना मांगे थे तुमको दे दिए, अब हम मारने आए, हमको रोक लो। तो ईश्वर से शुभकामना करो, गुरु से शुभकामना मांगो, मनोकामना मत मांगो। माता पिता से भी शुभकामना करो, अपने आत्मा से भी शुभकामना करो, प्रकृति से भी शुभकामना करो, मनोकामना नहीं। हमारे मन दूषित हैं, मन कब मलिन हो जाए कुछ खबर नहीं है, इसलिए वो पता नहीं कब क्या मांग ले, जीवन मांगने जाए और मौत मिल जाए। तो इससे तो अच्छा है कि नारद जी की तरह एक शब्द सदा अपने हृदय के भीतर रखिए, और आज हरियाली तीज में भगवान राधा कृष्ण से यही कह दीजिएगा कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ये सबसे बढ़िया वरदान है दुनिया में। गुरुजनों से, अग्रज से, माता पिता से, भगवान से कहीं जाओ तो लिस्ट तो मानोगे नहीं, अब क्या करोगे। लिस्ट तो बनाने से कोई कितना भी हम समझा दे, मानेगा लिस्ट बनाने से? लिस्ट वह बनाएगा जरूर वो। तो लिस्ट ले जाके रख जरूर देना, और रख के फिर कहना कि हमने तो लिस्ट दे दिया, लेकिन जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। इस लिस्ट में से जिसमें हमारा मंगल हो प्रभु वही करना, जो अमंगलदायक हो मत करना। इतना प्रभु से बोल दो, इतना गुरु से बोल दो। हम गुरु से भी नाराज होते हैं, क्यों? हम सोचकर ही आते हैं हमें क्या चाहिए। जरा उन पर भी तो छोड़ो, गुरु हैं, तुम शिष्य हो, वो संत हैं, तुम साधक हो, तुम जीव हो, तुम जीवात्मा हो, वो महात्मा हैं। जरा उनके विवेक पर तो छोड़ो कि तुम्हारे दर पर आ गया हूं प्रभु, हां तो मांग। बोला नहीं, मांगना कुछ नहीं है, दो वही जिसमें मंगल हो, और भगवान ही फंस जाएंगे। सच्चे चेले ऐसे ही होते हैं। गुरुजी पूछें क्या चाहिए, बोला गुरुदेव जिसमें हमारा मंगल हो वही कर दीजिए। और तुम कहीं अपना मंगल डिसाइड किए, हाँ आज तो हरियाली तीज है, लग रहा है गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो हो ही जाएगा। तो गुरुजी 5 करोड़ के एक ठो ये है वहाँ पर, और वहाँ पर उसका विवाह हो जाए, और वो वाला गाड़ी अभी देखिए उसमें कुछ कमी पड़ रहा है वो हो जाए, और वहाँ पर ऐसे मिल जाए, और वहाँ ये हो जाए। अरे मौत ही मांगेगा कि कुछ अच्छा भी मांगेगा? सीधा ही बोलो, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। प्रभु मेरा हित जिसमें हो आपसे अच्छा कौन जानता होगा। अपने बच्चों का हित माता पिता से अधिक कौन समझे। जब छोटा बच्चा है तो कब दूध चाहिए, जो बच्चा तो सर्दी से करता रहेगा और मलाई बर्फ जाएगा उधर, आइसक्रीम तो हम आइसक्रीम खाएंगे तो माँ देती है, खिला देती है 4 तबड़ा, ले आइसक्रीम ले, हो गया। क्यों? उसको पता है अगर आइसक्रीम दिया तो अभी तो ये हालत है, सुड़ सुड़ कर रहा है, निमोनिया होके मर जाएगा ये तो तुम रो पटको चिल्लाओ, पर मैया तुम्हें आइसक्रीम नहीं देगी, क्योंकि वो तुम्हारा हित चाहती है। वैसे ही गुरुद्वार पर आकर के बुद्धि लगा करके रो चिल्लाओ पटको, गुरु को गाली दो,
गुरु की निंदा करो, पर याद रखना गुरु घंटाल तो बदल जाएगा, पर जो सच्चा गुरु होगा वही देगा जिससे तुम्हारा मंगल हो, अन्यत्र कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारे मंगल की ही वस्तु देगा वो। तुम कुछ भी मांगो, सुन सब लेगा, पर देगा वही जिसमें उस जीव का कल्याण हो, उस जीव का मंगल हो।